ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया। यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः। अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीव मेला। श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदेना पुनातु। तत्ते अर्हत्तमः नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणों श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति सडंगया किं भक्ति जना परमहंस गतौ लभेत। भक्ति के 6 अंग हैं, यानी शरणागति के 6 अंग हैं। जिन अंगों के बिना भक्ति नहीं होती और उस भक्ति के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती और अंतःकरण की शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होता। तो कौन है भक्ति के अंग? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तत्ते अर्हत्तमः नमः स्तुति कर्म पूजा। नमस्कार, भगवान को नमस्कार, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार, नीचे से नमस्कार, दक्षिण से उत्तर से सर्वत्र नमस्कार नमस्कार। कहीं रास्ते में जाते हैं तो जितने मंदिर पढ़ते हैं नमस्कार। भगवान की अर्चा विग्रह को नमस्कार, भगवान की चल मूर्ति सन्यासी को नमस्कार, अचल मूर्ति प्रतिमा आदि को नमस्कार। तो नमस्कार में अहंकार झुक जाता है। तो पहला भक्ति का पहला साधन क्या बताया? नमस्कार। तत्ते अर्हत्तमः नमः स्तुति कर्म पूजा। भगवान के लीला के गुण के धाम के सुंदर सुंदर स्तुति करना, नाम उच्चारण करना, नाम संकीर्तन करना, ये क्या है? स्तुति है। उनके सुंदर 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 गुणों का गुणाधान अपनी बुद्धि में उनके गुणों का आधान कर लेना, उनके कारुण्यता का, उनके स्वभाव का, कोमल चित्त अति दीन दयालु कारण बिन रघुनाथ कृपालु। ऐसे भगवान के स्वभाव का अपने हृदय पटल पर आरूढ़ कर लेना। उन स्तुति करते करते अपने हृदय पटल पर भगवान के गुणों को आधान कर लेना। नमः स्तुति कर्म पूजा। कर्म पूजा जो भी हमारे वर्ण आश्रम उचित कर्म हैं, वर्णाश्रम उचित कर्म, श्राद्ध करना, पिंड दान करना, दान देना, सेवा करना, ये सब क्या है? कर्म पूजा। भगवान की कर्म पूजा है। दूसरा आगे बताते हैं तत्ते अर्हत्तमः नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयोः श्रवणम कथायाम। और जो रोजमर्रा के कर्म हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो सब कर्म जो है ईश्वर अर्पित हो, भगवान को अर्पित हो। मनोवाग तनुभि पार्थ भावाद्वैतम तदोच्यते, क्रियाद्वैतम तदोच्यते। मन से, वाणी से, शरीर से जो भी कर्म हैं
वो सब ईश्वर को अर्पित किए जाए, वो कर्म। और भगवान का चिंतन, उनके चरणार बिंदों का चिंतन। कैसे चिंतन करें? भगवान के चरण बड़े सुंदर कोमल हैं, उनके नाखूनों से कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। चरण के नाखूनों से प्रकाश निकल रहा है, उनके चरण लालिमा लिए हुए हैं। ऐसे उनके चरणों का, टखनों का, पिंडनी का, घुटनों का, वक्ष का, किरीट कुंडल, लटकन का, भगवान की मुस्कान का ऐसे चिंतन करें। उनके भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए चरणों से लेकर के मुख पर्यंत उनकी छवि, मुख स्मृति का चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करते हुए और एक अंग बताया श्रवण कथाया, उनकी कथा का श्रवण। कथा देखो, ये संसार जो घुसा है चित्त में, वो सब सुन सुन करके घुसा है, देख देख करके घुसा है। इसलिए अब सुन करके, देख करके ही उनको निकालना है। संसार को सुना, संबंधियों को सुना, नाते रिश्तेदारों संबंधियों से सुन करके उस संसार को अपने अंदर बिठा लिया। और ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण। कथा कम स्थापति कम सुखम स्थाप्यति इति कथा। जो भगवान के दिव्य सुख को, भगवान के स्वरूप सुख को जो अपने हृदय में स्थापित कर दे, उसको हम कथा कहते हैं। तो उस कथा का श्रवण करें, उनकी लीलाओं का, गुणों का, धाम का श्रवण करें। और कथा के श्रवण करने से, क्योंकि कथा क्या है? ये जो भगवान की कथा है, अनधिकारी को अधिकारी बना देती है और अधिकारी को भगवान के स्वरूप का बोध करा देती है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकलुष विभंजन। जो विवेकी हैं, साधन चतुष्ट संपन्न हैं, उनको ये विश्राम दिला देती है। और जो विवेक वैराग्य से संपन्न नहीं हुए, भगवान की लीला गुण धाम में आसक्ति होने से संसार की आसक्ति छुटा देती है, अर्थात वैराग्य करा देती है। तो कथा की महत्ता क्या कही जाए? कथा तो वो चीज़ है, ये मध्यम दर्जे के लोगों के लिए कथा एक उत्तम साधन है, जो भगवान को शीघ्रातिशीघ्र हृदय कमल पर बिठा देता है। श्रवण कथायाम, उस कथा का श्रवण हम करेंगे तो हमारे जीवन के गुणों में, हमारे जीवन में भगवान के गुणों का आधान होगा और दोष अपनयन होगा। तो दोष अपनयन गुणाधान ये कथा का एक कोटि है, और अपने स्वरूप का बोध करा देना ये भगवान की दूसरी कोटि है, कथा की दूसरी कोटि है। इसलिए कथा में दोनों चीज़ आती है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः सूर्य कोटि समप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं, शौनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान की कथा कैसी है? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाली है। कैसी? जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाए। अज्ञान को ध्वंस करने वाली है और कानों को प्रिय लगने वाली है। तो जो कानों को प्रिय लगने वाली है, अधिकारित्व बनाती है, और अज्ञान को ध्वंस करने वाली है, ये मोक्ष कराती है। कथा से ही, कथा का प्रयोजन है जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये भक्ति के 6 साधन बताए। सन सेवया त्वयि विनेति सडंगया किम। इन 6 अंगों के बिना
भक्ति जीवन में आती नहीं है और भक्ति के बिना परमहंसों की गति प्राप्त नहीं होती। परमहंसों गति प्राप्त नहीं होती। अब परमहंसों की गति प्राप्त हुए बिना मोक्ष नहीं होता, और मोक्ष यदि नहीं हुआ इस मनुष्य जीवन में तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जब तक नहीं तो पशु पक्षियों के सदृश ही मनुष्य जीवन होगा, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ हो जाए। इसलिए पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, कोई बाल बराबर अंतर नहीं है। केवल अंतर यही है केवल कि मनुष्य इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसके जन्म मरण की निवृत्ति हो जाती है, सत्ता सामान्य रूप से परमात्मा से एकत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमने भक्ति के 6 अंग बताए, ये 6 जी अंग का यदि हम पालन करें, इनको अपने जीवन में लाएं, तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी, और भक्ति आने पर परमहंसों की गति होगी, और परमहंसों की गति होने पर मोक्ष होगा, संसार बंधन से हम छूट जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।